अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो था इंटीग्रेशन टेक्निक्स के लिहाज से, जो हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद है ट्रांसडेंटल फंक्शंस के रिलेटेड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखें, ट्रांसडेंटल फंक्शंस के लिहाज से अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर कुछ आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसा कि आप 1-to-1 फंक्शन के लिहाज से पढ़ेंगे कि 1-to-1 फंक्शन कैसे होते हैं। हालांकि ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तकरीबन आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी एफएससी के अंदर, और कैलकुलस वन के अंदर भी आप लोगों ने फंक्शंस के रिलेटेड कम्प्लीटली पढ़ लिया है। और हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शंस की, और इस तरह हम इनवर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है चैप्टर हमारा जो है वो ट्रांसडेंटल फंक्शंस के लिहाज से हमारे पास चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर है ये ट्रांसडेंटल फंक्शंस। एट द स्टार्ट जो फर्स्ट टॉपिक है इसका कि इनवर्स फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है कि 1-to-1 फंक्शन। अ फंक्शन इज अ रूल दैट assign a value from its range to each element in domains। आप जानते हैं मोस्टली कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसी क्रॉसपोंडेंस होती है जो कि आपकी वैल्यूज़ को असाइन करता है, हर एक डोमेन के लिहाज से उसकी रेंज को असाइन करता है। तो इस प्रोसेस को या इस एसेसिनेशन को हम फंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे फंक्शंस की अलग टाइप्स हैं, जिनके अंदर आपके पास 1-to-1 फंक्शन भी है, ऑन-टू फंक्शन भी हैं और बाइजेक्टिव फंक्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1-to-1 फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ना है। नेक्स्ट है सम फंक्शंस असाइन द सेम रेंज वैल्यूज टू मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन। कि मोस्टली आप फंक्शंस लेते हैं, उन फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि आप जब भी डोमेन की कोई भी वैल्यू सेट करते हैं तो आपको मोस्टली रेंज के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो डबल वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। लाइक आप डोमेन अलग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन दो अलग डोमेन की आपके पास सेम रेंज आती है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं मोस्टली आप लोगों के कोर्स पैक और उसके साथ ये थॉमस कैलकुलस की बुक है, इसको फॉलो करता हूँ। आप लोग चाहें ख़ुद भी तो ख़ुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो अपने नोट्स तैयार करता हूँ वो इससे ही करता हूँ। तो अब 1-to-1 फंक्शन के लिहाज से हमने पढ़ना है। अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी 1-to-1 फंक्शन ऑन अ डोमेन D। कि आपके पास कोई भी फंक्शन 1-to-1 फंक्शन कब होगा, जब आपके पास दो अलग डोमेन को आप यूज़ करते हुए कि आप दो अलग डोमेन्स यूज़ करें और उन दो अलग डोमेन पे आप लोगों की अलग अलग रेंज आए। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि f of x1 इज़ नॉट इक्वल टू f of x2। कि अगर आप दो वैल्यूज़ लें x1 एंड x2 की, तो फंक्शन एट x1 आपके पास इक्वल नहीं होना चाहिए फंक्शन एट x2 के ऊपर। या आपके पास अगर आप इस जो आप लोगों ने तकरीबन एफएससी के अंदर इस तरह के एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि आपके पास ईच वैल्यू ये आपके पास डोमेन होती हैं, क्योंकि फंक्शन आपके पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है फंक्शन फ्रॉम x टू y, वो इस तरह लिखा जाता है कि फंक्शन फ्रॉम x टू y वेयर x इज डोमेन एंड y इज द रेंज। सो ईच डोमेन असाइन अ वन वैल्यू इन द रेंज, नो रिपीटेड वैल्यूज। इफ यू चूज second domain, then second domain give an other range, not same range as above। तो अगर आप डिफरेंट डोमेन को यूज़ करते जाएं 1-to-1 फंक्शन के अंदर, तो आपको हर एक डोमेन के लिहाज से एक अलग रेंज मिलती है। ये है आपके पास 1-to-1 फंक्शन। लाइक जैसा कि बुक के अंदर भी उसने कहा था कि मोस्टली आपके पास फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिनके ऊपर मोस्टली वैल्यूज़ रिपीटेड वैल्यूज़ हो जाती हैं। लाइक आपके पास एक फंक्शन है, द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
इज नॉट 1 to 1, कि आपके पास गिवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 to 1 फंक्शन. वाई this function is not 1 to 1 function because if you choose different values, if you choose x is equal to -1 and you choose x is equal to +1, by using these two different domains, अगर आप इन दो different domains को use करें, like आप domain x is equal to +1 choose करें या x is equal to -1 choose करें, इनमें से आप जो भी domain लेंगे यहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे फंक्शन एट 1 पुट करें या एट -1 पुट करें, तो आपके पास इसके रिलेटेड जो इसका आंसर आता है वो सेम ही आता है, इनकी रेंज सेम बन जाएगी. तो आप मैं जैसा कि डेफिनेशन के अंदर भी कहा था कि f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए. लाइक आप कहते हैं कि आपके पास x1 है -1 और x2 क्या है +1, तो यहाँ फंक्शन एट f ऑफ x1 निकालें एट -1, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा +1. अगर आप दूसरी डोमेन को यूज़ कर लें f इज इक्वल टू +1, तो वो भी फंक्शन एट 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा x की पावर 2, वो फिर उसको क्या कर देगा प्लस के अंदर. इसी तरह आपके पास x रेज़ पावर 2 हो, x रेज़ पावर 4 हो, x रेज़ पावर 6 हो, x रेज़ पावर 8 हो. मोस्टली जो इवन फंक्शंस होते हैं वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होते. लाइक ये आपके पास एक इवन फंक्शन है लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है. क्योंकि 1 to 1 इसलिए ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप डिफरेंट डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों को वो सेम रेंज दे रहा है, उनका आंसर आप लोगों को सेम दे रहा है. नेक्स्ट है कि g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, कि आप एक और फंक्शन लेते हैं कि फंक्शन कहते हैं g ऑफ x एंड से g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन. ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है एक गिवन इंटरवल 0 to पाई के ऊपर, कि आपके पास जो गिवन इंटरवल है वो 0 to पाई है. क्यों? क्योंकि अगर आप साइन की वैल्यू साइन π/6 लेंगे तो वो भी सेम आएगी और साइन 5π/6 लेंगे तो वो भी वैल्यू सेम होगी. इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आ जाएगा. मतलब फंक्शन जो है आपके पास इन दो डोमेन्स के ऊपर, जब आप डोमेन यूज़ कर रहे होंगे साइन π/6 या आप डोमेन यूज़ कर रहे होंगे साइन 5π/6, इन दो अलग डोमेन के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो आंसर सेम दे देगा. इसलिए ये g ऑफ x आपके पास साइन x जो है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है ऑन गिवन इंटरवल 0 to पाई. इंटरवल बता रहा हूँ कि जब आपके पास इंटरवल कंप्लीट इंटरवल होगा 0 to 180 तक या 0 to पाई तक. नेक्स्ट है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, कि g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x जो है आपके पास ये 1 to 1 फंक्शन होगा, लेकिन जब आपके पास इंटरवल हो 0 to पाई, कि गिवन इंटरवल आपके पास आ रहा है 0 to पाई, तो 0 to पाई के ऊपर आपके पास जब आप इंटरवल यूज़ करेंगे 0 to पाई, तो इसके ऊपर साइन x हर एक अलग वैल्यू के ऊपर आपको एक अलग अलग रेंज देता जाएगा. चाहे आप साइन 0 यूज़ करेंगे, चाहे आप साइन π/4 यूज़ करेंगे, साइन π/6 यूज़ करेंगे और इस तरह आप साइन π/2 तक पहुंच जाएंगे. मतलब इन डिफरेंट वैल्यूज़ को आपने जब यूज़ किया तो साइन ने आपको अलग अलग वैल्यूज़ दी. हर एक डोमेन की अलग अलग रेंज आ रही है आपके पास, कोई रिपीटेड रेंज नहीं है. मतलब जब दो फंक्शन की सेम एक जैसी रेंज हो जाए, कि दो फंक्शन की रेंज रिपीट हो जाए, तब आपके पास वो फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन नहीं होता, तब वो फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन बन जाता है. बट इट इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये फंक्शन आपके पास, इस फंक्शन को आप कभी भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू x4 नहीं, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है, क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ इक्वलिटी की आ जाती हैं. लेकिन जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास x1 ग्रेटर देन x2 है, वो ग्रेटर देन x3 है, उसके बाद x3 ग्रेटर देन x4 है, x4 ग्रेटर देन x5 है, और अप टू सो ऑन. इस तरह आपके पास ये फंक्शन जो है वो चलता जाता है.
नेक्स्ट है कि समटाइम आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इस टेस्ट को भी यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपके पास जो है वो 1-1 फंक्शन है और कौन सा फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। अगर आपके पास जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जब आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अंदर क्या करेंगे कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन लगा दें यहाँ पे जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होगी, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। वर्टिकल के ऊपर अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर एक आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे अलोंग एक्स एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, एक लाइन लगा देंगे। अगर तो आपके पास ग्राफ जो है वो जस्ट 1 टाइम उस लाइन को टच करे, जस्ट 1 टाइम, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है आपके पास वो कॉन्टीन्यूस भी है और 1-1 फंक्शन भी है, मतलब 1-1 फंक्शन है। लेकिन अगर फंक्शन आपके पास उस हॉरिजॉन्टल लाइन को मोर देन 1 टाइम्स टच करे, एक से ज़्यादा टाइम उसी सेम ही लाइन के ऊपर वो रहे या सेम ही लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन नहीं बोलते और वो आपके पास 1-1 नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कि आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो अगर आप x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो आपके पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ये ग्राफ होता है y इज़ इक्वल टू x3 का। तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो जस्ट एक पॉइंट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है। तो जब फंक्शन जस्ट 1 टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखें जो सेकंड एग्जांपल है, आपके पास है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, गिवन फंक्शन है आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। तो इस फंक्शन के लिहाज से देखें, इस फंक्शन का जो ग्राफ है आपके पास वो कुछ इस तरह से ड्रा किया जाता है। उसके ग्राफ को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कैलकुलस 2 के लिए डिफरेंट बुक्स यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। टॉपिक्स रिलेटेड जो मुझे अच्छी बुक लगती है मोस्टली मैं थॉमस कैलकुलस की यूज़ करता हूँ। उसके बाद समटाइम्स जो मैं आप मैथमेटिक्स 1 BSc की है पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक, वो बुक भी फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों का जो कोर्स पैक है उसको भी फॉलो करता हूँ। तो ये 3 मेरी रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप बेशक इन बुक से भी ये टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप तलाश कर सकते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हैं जो मैं करवाता हूँ, और वहाँ से आप जो है इसकी बेशक प्रिपरेशन कर दें। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि उन तीनों बुक से आप लोगों के रिलेटेड एक अच्छा सा टॉपिक तैयार किया जाए। नेक्स्ट है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है आपके पास, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और अगर इस ग्राफ को आप देखें तो एक ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पास आपकी जो गिवन जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, जो आपने टेस्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, उस लाइन को 2 दफ़ा टच कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो है आपके पास वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आपको पहले भी एग्जांपल दी है। आप वहाँ से भी बता सकते हैं कि आप आइदर चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन के अंदर आपकी जो रेंज है डिफरेंट वैल्यूज़ पे रिपीटेड रेंज तो नहीं आ रही। अगर रिपीटेड रेंज होगी इसका मतलब है कि फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है। या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिहाज से भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्राफ जो है मोर देन 1 टाइम्स एक ही लाइन को टच करता है, इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन जो हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 दफ़ा टच करता है या 3 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा टच करेगा तो वो फंक्शन आपके पास 1-1 फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। आप लोगों ने मोस्टली अगर FSC के अंदर भी यही चीज़ें पहले भी पढ़ी थी, फिर BSc के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ी हैं फंक्शंस के अंदर। लेकिन अब आप लोगों का ये ट्रांसलेटल फंक्शंस का जो चैप्टर है ये भी मोस्टली उन्हीं आप लोगों की बेसिक्स के लिहाज से ही है। सपोज दैट
एक बात बताऊं, इन्वर्स फंक्शन हमेशा आपके पास जिस फंक्शन का भी आप इन्वर्स फंक्शन लेंगे वो ऑलरेडी पहले 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा देन ही आप उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा अगर आपके पास वो फंक्शन 1-to-1 हो ही ना। यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन, सपोज दैट f इज 1-to-1 फंक्शन ऑन अ डोमेन D विद रेंज। क्या आपके पास एक फंक्शन किसी भी डोमेन D के ऊपर या विद रेंज R आपके पास 1/1 उस होगा तो उसका इन्वर्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, अगर आपके पास फंक्शन जो है f फ्रॉम A to B हो, आप कहते हैं कि फंक्शन जो है आपके पास वो A to B है, लाइक यहाँ पे मैंने x to y लिखा है, तो वो क्या लिखा जाता है, आप लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेम टू सेम यही चीज़ है कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से हो कि a इज इक्वल टू एफ ऑफ b, तो यहाँ पे आपके पास इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ a। अगर यहाँ पे जो आपने पहले चीज़ पढ़ रखी है उसके लिहाज से देखते जाए तो ये फंक्शन फ्रॉम x टू y, यहाँ पे डोमेन आपके पास क्या है, x की वैल्यूज़ आपके पास डोमेन है एंड y वाली वैल्यूज़ आपके पास क्या है, रेंज। लेकिन अगर आप इन्वर्स फंक्शन के लिहाज से देखेंगे, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे a इज इक्वल टू एफ ऑफ b, यहाँ पे b आपके पास डोमेन है और a आपके पास क्या है, रेंज। लेकिन जब आपके पास इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन की डोमेन जो पहले आपके पास डोमेन थी अब वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज थी वो आपकी डोमेन बन जाएगी। तो फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, f इनवर्स फ्रॉम y टू x। नेक्स्ट है, फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 और 1/2x प्लस 1 एज फंक्शन ऑफ x। आप जो है इनवर्स फंक्शन निकालें y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 का, आप लोग इनवर्स फंक्शन निकालें। तो आप इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं कि गिवन आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। एक बात याद रखें, इस वीक इंशाअल्लाह जुमेरात तक आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है और वो मैं पता करता हूँ कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है कि आप लोग मुझे ईमेल कर दें या इसका जो भी है। तो इस वीकेंड आप लोग मुझे थर्सडे तक असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीकेंड आपका मंगल वाले दिन, नेक्स्ट वीकेंड जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक क्विज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूं, जो कि आपका 5 नंबर का एक क्विज़ होगा आप लोगों का। वो होगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीकेंड ट्यूसडे को, और उसके अंदर आपके पास जो लास्ट 4 लेक्चर्स थे, मतलब जो 2 लेक्चर इस वीक के हैं और जो 2 इससे पहले वीक वाले हैं, इन 4 लेक्चर्स में से आप लोगों का एक क्विज़ भी होगा। और ये क्विज़ इंशाअल्लाह आपका नेक्स्ट वीकेंड होगा ट्यूसडे वाले दिन, इन 4 लेक्चर्स का, जो लास्ट टाइम मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ जिनके अंदर आपके पास वो मैंने ट्रिपल रूल और सिम्पसन रूल करवाए हैं वो, और इस वीक के 2 लेक्चर्स, इन 2 आपके पास जो टोटल 4 लेक्चर्स हैं, इन 4 लेक्चर्स में से आप लोगों का क्विज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि आपने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 1 एज फंक्शन ऑफ x। ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इसका सोल्यूशन है कि y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 1, ये आपके पास एक गिवन फंक्शन है। आपने इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। यहाँ पे ये प्लस 1 इस साइड पे बन जाएगा -1, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y
माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह दें। एज क्योंकि आप लोगों को पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होती है, तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे आपके पास जो x है, इस x को आप रिप्लेस कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ y के साथ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा 2y माइनस 2। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा। इस x को आप रिप्लेस कर दें एफ इनवर्स ऑफ y के साथ। यहाँ मैंने ये लिखा है देन रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, x को आप रिप्लेस कर दें विद एफ इनवर्स ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इसको रिप्लेस करें तो यहाँ पे ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस 2। Because we have to find the inverse function as function x, क्योंकि आप लोगों ने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। गिवन भी यही था कि आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करें एज अ फंक्शन ऑफ x। देन ये आपके पास यहाँ पे तो आया था एफ इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस 2। तो आप इस y को रिप्लेस कर दें विद x, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x। देन रिप्लेस y विद x इन इक्वेशन 2। देन आप रिप्लेस कर दें y को x के साथ इक्वेशन 2 के अंदर, तो आपके पास ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। नेक्स्ट है कि इसकी वेरिफिकेशन। हमेशा याद रखें जब भी इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो आप उसका कंपोजिट फंक्शन, जो आप लोगों ने कैलकुलस 1 के अंदर कंपोजिट फंक्शंस भी पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो होते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन आप लोगों ने इसका निकालना है। वो क्या होगा कि आप लोग हमेशा जब भी चेकिंग करेंगे इनवर्स फंक्शन की, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फ़र्क क्या है, यहाँ पे एफ इनवर्स पहले है और एफ इनवर्स फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। वो कहता है कि इक्वल है कि जब एफ फंक्शन हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का और ये इक्वल टू आ जाए एक्स, मतलब इन बोथ फंक्शंस का जो आप कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं, जो यहाँ पे आपने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है या एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, ये दोनों आपके पास इक्वल टू एक्स ही आने चाहिए। फर्स्ट लेते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब आप लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे निकालें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स आपके पास ये था एफ इनवर्स ऑफ एक्स 2x माइनस 2। यहाँ पे इस x को अब रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स के साथ। तो एफ ऑफ एक्स क्या था गिवन, वापस इक्वेशन के अंदर आए क्वेश्चन के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास जो था एट द स्टार्ट गिवन फंक्शन वो था, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स है x ओवर 2 प्लस 1। तो अब यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दें x ओवर 2 प्लस 1। देखें दोबारा बता देता हूँ, आपने निकालना है यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि एफ इनवर्स ये आपके पास क्या है 2x माइनस 2। वो कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये x का फंक्शन नहीं है बल्कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है यहाँ पे। तो इस x को यहाँ पे या इधर जो x था इसको रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। तो इस x को रिप्लेस करें आप एफ ऑफ एक्स के साथ, तो गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है फंक्शन में। तो ये x ओवर 2 प्लस 1, तो वहाँ पे रिप्लेस कर दें x ओवर 2 प्लस 1 के साथ। ये बन गया 2 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस 1 माइनस 2। अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस 1। इसको आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आप सबसे पहले एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर 2।
बोथ साइड्स 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 और साथ ये -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x आपके पास इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट है कि आपने निकालना है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। f ऑफ f इनवर्स ऑफ x भी एग्जैक्टली आपके पास सेम वही आना चाहिए। तो f ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या था, f ऑफ x था x ओवर 2 प्लस 1, तो यहाँ पे जो x है उसको इनवर्स फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दो। तो यहाँ आपके पास जो ऊपर x था उसकी जगह मैंने ये f इनवर्स की वैल्यू लिख दी, ये बन गया 2x माइनस 2 ओवर 2 प्लस 1। इस 2 के साथ ऊपर वैल्यूज आप कैंसिल करते जाएं, ये बन जाएगा x और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x, ये 2 इस 2 से, ये -1 और ये +1, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फंक्शन f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x ही आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है एक मैंने जनरल एग्जांपल दी जो कि पहले भी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फाइंड इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू x x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। आप उसको एक्सप्रेस करें एज अ फंक्शन ऑफ x। गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम मोस्टली क्या करते थे कि x की वैल्यूज निकालते थे, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो स्क्वायर रूट लेने से एक तरफ जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैंसिल होने के साथ वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाता है प्लस माइनस साइन के साथ। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी प्लस माइनस एक्स के साथ। ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। देखिए एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आपने इनवर्स फंक्शन के अंदर कहा है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट आपके पास शो कर रहा है कि x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो इस अबव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस एक्स के साथ आ गया। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्शन सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक थी, लेकिन अब आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बन गई है प्लस माइनस के बोथ आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। सो इस अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1-to-1 फंक्शन, और ये आपके पास 1-to-1 फंक्शन नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का आपके पास इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट मजीद क्वेश्चंस मैंने इनवर्स फंक्शंस के लिहाज से करवाए हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि फाइंड, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स एंड आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। कि एक तो आपने फंक्शन निकालना है एफ इनवर्स, दूसरा उस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी डिस्कस करनी है कि गिवन फंक्शन की डोमेन क्या आती है और रेंज क्या आती है, एंड चेक करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कि क्या आपके पास सबसे पहले तो आपने इसका एफ इनवर्स निकालना है, उसके अलावा इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है, और उसके बाद आपने जो फाइनल डिसीजन जो है वो चेकिंग भी इसकी करनी है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो यहाँ पे ये आपके पास कंडीशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया वो है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5। कि गिवन फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5 है। यू नो दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे लिखते हैं वाई, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा वाई, ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले एक्स निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज पावर 1/5। तो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा y रेज पावर 1/5।
नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन के लिए आपको पता है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, लेकिन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होता है। यहाँ से x आपके पास आता है एफ इनवर्स ऑफ y, तो इस x को अब रिप्लेस कर दें एफ इनवर्स ऑफ y के साथ। यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई रेज़ पावर 1/5। ये आपके पास बन जाएगा, इस x की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया है एफ इनवर्स ऑफ y के साथ। ये इस चीज़ को यूज़ करते हुए, यहाँ पे जो फार्मूला इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट टर्म आएगी रिप्लेसिंग y विद x। यहाँ पे आपके पास आया था एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई रेज़ पावर 1/5। नेक्स्ट आपने करना है रिप्लेस y विद x। इस y को रिप्लेस कर दो x के साथ, क्योंकि आपने तो इन्वर्स फंक्शन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब इस y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, इसको भी x के साथ। ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 1/5। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो आपने इन्वर्स फंक्शन निकाला है, जैसा कि यहाँ बताया गया था कि आप इसका पहले इन्वर्स फंक्शन निकालें। नेक्स्ट है कि इसकी डिस्कस करें कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। देखें, ये इन्वर्स फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज पुट करते हैं, डोमेन के अंदर क्या करते हैं कि जब भी आप गिवन फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पुट करते जाएं तो गिवन फंक्शन आपके पास एट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जिसके ऊपर आप डोमेन एंड रेंज इसकी निकाल रहे हैं, वो आपके पास जब भी, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ ऑल रियल नंबर्स, कि इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। आखिर क्यों? कि जब भी इस इनवर्स फंक्शन के अंदर आप x की जगह पे 1 पुट करते जाएं, 2 पुट करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे आपके पास उसके लिहाज से आपको आंसर मिलता जाएगा। हमेशा डोमेन के अंदर आप उन टर्म को यूज़ नहीं कर सकते, उन टर्म को नहीं रख सकते जिनके ऊपर आपका गिवन फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। उन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। बाकी उनके अलावा सबको आप डोमेन के अंदर शामिल कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो। सो डोमेन आपके पास ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अगर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 और 5 आएगा। ये -1 रखते हैं तो ये बन जाएगा -1 और 5। -2 रखते हैं, -2 और 5। तो उसी लिहाज से ही आपके पास रेंज भी रियल नंबर्स ही आ रही है। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज़ आल्सो रियल नंबर्स। इसकी रेंज भी आपके पास रियल नंबर ही है। Now we have to find f of f inverse of x and f inverse of f of x is equal to x। अब उसी क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन का पहले इन्वर्स निकाला है, फिर उसके बाद उस फंक्शन की डोमेन रेंज बताई है, अब उस फंक्शन को आप लोगों इस लिहाज से सॉल्व करेंगे, तो उसका फाइंड आउट करेंगे f of f inverse of x and f inverse of f of x। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। f ऑफ x क्या था? यहाँ पे f ऑफ x है आपके पास, ये y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5। ये f ऑफ x है आपके पास x रेज पावर 5। तो आप निकाल रहे हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो आप इस x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स के साथ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x रेज पावर 1/5 की पावर 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो उसका रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा x। नेक्स्ट है कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इनवर्स फंक्शन यहाँ पे आपने निकाला, इनवर्स निकाला, f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/5। तो आप इस x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x के साथ। f ऑफ x क्या है? एक्स रेज पावर 5। इस x रेज पावर 5 को वहाँ पे लिख देंगे। ये क्या बन जाएगा? एक्स रेज पावर 5 की पावर 1 और 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? x। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट, अगर आपके पास गिवन फंक्शन जो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू है x³ + 1, ये गिवन फंक्शन है। आप सेम टू सेम उसी तरह इसका इन्वर्स फंक्शन भी निकालना है,
इस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बतानी है और सेम टू सेम इसके ऊपर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया था एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आकर माइनस बन जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बन जाएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 की पावर, तो क्यूब रूट ले लेंगे, यहाँ x बन जाएगा, इधर बन जाएगा 1/3, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये आपके पास आ गया x। अब नेक्स्ट क्या करते थे, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 वाली जगह पे। f ऑफ x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो रिप्लेस कर देंगे इस x को f इनवर्स ऑफ y के साथ इन इक्वेशन 1 के अंदर। ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 की पावर 1/3। लेकिन ये इनवर्स फंक्शन आ गया इन द फॉर्म ऑफ y। इनवर्स फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है, लेकिन आपका जो रिजल्टेंट इनवर्स फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। सो रिप्लेस कर देंगे y विद x, के y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। सो रिप्लेसिंग y विद x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/3। सेम टू सेम यहाँ पे y की जगह x को रिप्लेस कर दिया आपने एग्जैक्टली सेम। ये आपके पास f इनवर्स फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट है इसकी डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे भी आप जो भी नंबर इसके अंदर पुट करते जाएं, आपके पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। यह फंक्शन आपके पास आयोटा की फॉर्म में नहीं आ सकता। जब दो ही कंडीशन होती हैं कि जब किसी नंबर को डोमेन या रेंज में ना रखा जा सके, एक ये कि जब उस नंबर के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, और सेकंड ये कि जब उस फंक्शन के ऊपर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा की फॉर्म में आ जाए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर जो आपकी मर्ज़ी हो आप चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होगी। क्यों? क्योंकि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ आप जो भी रियल नंबर पुट करते जाएँ उसी लिहाज से ही आपको उसके लिहाज से फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। नेक्स्ट है कि फाइंड करना है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। पहले फाइंड करेंगे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। f ऑफ f आपके पास जो फंक्शन था ये क्या है, x क्यूब प्लस 1, तो इस x की जगह पे इनवर्स फंक्शन वाली वैल्यूज लिखेंगे जो आपके पास है x माइनस 1 की पावर 1/3। तो यहाँ उस x की जगह पे रिप्लेस हो गया x माइनस 1 की पावर 1/3 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड करना है आप लोगों ने f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। आप इसका निकालें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो आप इनवर्स फंक्शन यहाँ पे क्या था, इनवर्स फंक्शन था x माइनस 1 की पावर 1/3 और f ऑफ x इज इक्वल टू है x की पावर 3 प्लस 1। तो अब इस x की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे x क्यूब प्लस 1। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उस x की जगह पे, यहाँ पे आ गया x क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पे x पावर 3 की पावर 1/3 और 3 और 1/3 कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास एग्जैक्टली ये भी क्या आ गया, x। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी आपके पास क्या आ गया, x। सो f ऑफ f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। नेक्स्ट है कुछ ये पार्ट है, जैसा कि 1 2 3 ये 3 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे जैसे मैंने किए, बिल्कुल आसान से। ये तीनों पार्ट हैं, इनके ऊपर इन्वर्स फंक्शन निकालना है, इनकी डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है,
और शो करना है कि फंक्शन यहाँ आपके पास क्या है, दोनों के आप f इनवर्स ऑफ x लें या f इनवर्स ऑफ f लें, वो इज इक्वल टू x आता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं इनवर्स के लिहाज से, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि लेट आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x या d/dx ऑफ f इनवर्स ऑफ x, मतलब इनवर्स फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू x, कि या तो आप x की जगह पे -1 पुट कर देंगे या x की जगह पे f ऑफ 3 पुट करेंगे। ये दोनों आपके पास क्या हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं जो एट द एंड आपने यूज़ करनी है। गिवन क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव ले लें d ऑफ f ऑफ x ओवर d ऑफ x। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, जो ट्रांसपोनेंशियल फंक्शंस हैं, बेसिक्स हैं सारी चीज़ें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि अभी हमने फंक्शंस की बेसिक पढ़ रहे हैं, इस तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेचुरल लॉग, जो आपके पास लॉगरिथम था, नेचुरल लॉग ln ऑफ x, उसके रिलेटेड भी हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे कि उनका डेरिवेटिव कैसे होता है, उनकी इंटीग्रेशन क्या होती हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ और फिर उनके लिहाज से क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है ये बहुत इजी और आसान सा, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सारे बेसिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स ही हैं। आज हमने एट द स्टार्ट फंक्शन में 1-to-1 फंक्शन को चेक किया यूजिंग इट्स 2 मेथड्स, एक रिपीटेड वैल्यूज़ के लिहाज से और दूसरा हमने चेक किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिहाज से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन को डिफ़ाइन किया, इन्वर्स फंक्शन विद एग्जांपल्स आप लोगों को समझाया कि इन्वर्स फंक्शंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब हम आ गए हैं कि जब डेरिवेटिव हो इन्वर्स फंक्शंस का तो वो कैसे निकालना है किसी भी पॉइंट्स के ऊपर। तो आप निकालेंगे d ऑफ f ऑफ x ओवर d ऑफ x, ऊपर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेंगे तो x क्यूब का आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -4 ऑफ x। सो डेरिवेटिव d ओवर d ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि गिवन फंक्शन का आप इन्वर्स लेंगे, उसको 1/2 की फॉर्म में लिख दें। यहाँ पे जब भी आप डेरिवेटिव के अंदर इन्वर्स लेंगे तो क्या करेंगे, उस फंक्शन को उल्टा के लिख देंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x और d ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3x स्क्वायर माइनस 4x। इसका एक और तरीकाकार भी है कि आप पहले इसकी वैल्यूज़ निकालें, f इनवर्स ऑफ x फंक्शन निकालें, f इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के बाद आप जाके उसका आंसर भी निकाल सकते हैं कि आप उसका जो इनवर्स फंक्शन निकालेंगे उसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर पुट कर देंगे एट x इज इक्वल टू -1, क्या आप पुट करें x इज इक्वल टू -1। तो एक तो ये कंडीशन है और एक f एट 3 है, x को जब आपने पुट करना है तो f एट 3 फंक्शन के अंदर 3 पुट कर दें तो 3 टाइम्स 27 माइनस 18 माइनस 1 19, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 सॉरी। जब आपके पास गिवन फंक्शन क्या होगा 8, पहले क्या होगा जब आपके पास x इज इक्वल टू -1 होगा और सेकंड होगा जब x इज इक्वल टू 8 होगा। तो f इनवर्स ऑफ x और d ऑफ x के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 उसके अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यूज़ आ रही हैं उसको रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ, ये बन जाएगा 1/3 इंटू -1 स्क्वायर -4 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7। सेम आप वैल्यूज़ निकालेंगे एट x इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या आया है 8, तो यहाँ पे आप लोग 8 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दी है,
ये मैंने गलत किया, यहाँ पे आप लोग 8 पुट करेंगे, यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो आपके पास आपने चेक करना है इसका क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में मैं गलत लिख बैठा हूँ यहाँ पे ये पार्ट, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 8 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 8, तो ये आपके पास आई थिंक बन जाएगा 8 की पावर 2 64 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे माइनस 4 इंटू 8 करके उसमें से माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने 3 के साथ 3 की जगह पे 8 के साथ रिप्लेस करना है। ये 2 स्टेप रॉन्ग हैं, दोबारा बता रहा हूँ, ये 2 स्टेप रॉन्ग हो चुके हैं। इन 2 स्टेप्स को आप लोग खुद कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 की जगह पे 8 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे भी 8 ही पुट करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी में 3 लिख बैठा हूँ, आप लोग यहाँ पे 8 पुट करेंगे x की 3 की जगह पे, यहाँ पे भी 8 पुट करेंगे तो उसको आप रिजल्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेट कीजिए, जी। तो यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और x ग्रेटर देन 2 है। फाइंड वैल्यू ऑफ डी एफ इनवर्स ओवर डी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 5। x एट 0 और एट f ऑफ 5 आपके पास सेम है। सबसे पहले गिवन फंक्शन में f ऑफ 5 निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। f ऑफ 5 x की जगह पे 5 पुट करते जाएं, ये बन जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। सो f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या है 0। सेम टू सेम गिवन फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यहाँ आप निकालेंगे इसका डी एफ ओवर डी एक्स। इसका डी एफ ओवर डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x माइनस 4। अब इसका इन्वर्स लेना है, डी एफ इन्वर्स ओवर डी एक्स, तो डी एफ इन्वर्स ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर डी एफ ओवर डी एक्स, 1 ओवर डी एफ ओवर डी एक्स। तो यहाँ ये डी एफ ओवर डी एक्स की जगह पे क्या था 2x माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 2x माइनस 4। ये हो गया इसका इन्वर्स फंक्शन डी एफ इन्वर्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर 2x माइनस 4। अब इसको आपने पहले चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 इसकी क्या वैल्यू आती है। सो एट x इज इक्वल टू 0 ये क्या बन गया 2 इंटू 0 प्लस 4, ये आ गया 1 ओवर 2 इंटू 0 प्लस 4, तो 0 ये 0 ही बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4। 0 मल्टीप्लाई विद 2 आंसर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 0 आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका है कि डी एफ इनवर्स ओवर डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x की जगह पे कि 1 ओवर 2 इंटू एफ ऑफ 5, और एफ ऑफ 5 मैंने एट द स्टार्ट ही निकाला था, वो इज इक्वल टू क्या आया था 0। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपके पास ये क्या बन जाएगा 0, तो 0 प्लस 4 1 ओवर 4। सो आपके पास डी एफ इनवर्स ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आ गया डी एफ इनवर्स ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये आज का लेक्चर था, बिल्कुल आसान लेक्चर था। इंशाल्लाह आप इसको रिव्यू कर दें, क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें थी, ट्रांसकेंडेंशियल फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं और वो बहुत आसान है, बेसिक्स चीज़ें हैं सारी इसके अंदर।
नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम नेचुरल लॉगरिथम्स जो हैं फंक्शंस के रिलेटेड बताएंगे। उसके बाद फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उनके रिलेटेड बताएंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास एक कोर्स कंटेंट होगा। तो अभी मज़ीद बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह जुमेरात तक आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है, फर्स्ट असाइनमेंट। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट वीक के अंदर एक आप लोगों का क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे 5 नंबर का। वो आप लोगों का क्विज़ नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह होगा। 5 नंबर का क्विज़ आपका नेक्स्ट वीक में मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा जिसमें किसी तरह, और कोशिश करता हूँ और आप लोगों के CR को इन्फॉर्म भी करूँगा कि क्विज़ किस टाइप का होगा। आइदर वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग होगा, MCQs होगा, या किसी भी टाइप का जिस तरह मुमकिन हो सकता है। और या बाकी यूनिवर्सिटी जिस तरह कर रही हैं तो उसी पैटर्न को हम भी फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। या फिर हमारे हेड ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, आइदर आपके पास जो है वो गिवन एड मोडर के थ्रू लेने हैं या जूम के थ्रू लेना है, जिसके भी थ्रू वो कहेंगे उस लिहाज से आप लोगों के ये क्विज़ और असाइनमेंट सबमिट करने या क्विज़ लेने वो उस लिहाज से किया जाएगा। वो आप लोगों को मैं इंशाअल्लाह उसके रिलेटेड बता दूंगा। तो आप ये लेक्चर प्लीज़ लेक्चर कोर्स देखें। उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी 12 बजे इंशाअल्लाह, ये जो भी इसका टाइम है मैं आप लोगों का टाइम बता दूंगा। उस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी तो आप लाजमी तब तक ये लेक्चर देख लें। और इस लेक्चर के रिलेटेड आप लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोगों की क्लास के स्टूडेंट्स में मुझसे चीज़ें जैसे कि वो किसी क्वेश्चन के अंदर इशू हो या कोई भी मामला हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ, सम टाइम गाइड कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सही क्वेश्चन कर रहे होते हैं लेकिन कुछ छोटी स्मॉल सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो ऐसी चीज़ें मैं उनको मोस्टली गाइड कर देता हूँ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।